जय हिंद। IREL तो फ्रेंड्स एक टेंडर जारी हुआ है यहाँ पर IREL की तरफ से। अब उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, चाहे वो ITI कैंडिडेट हो या फिर यहाँ पर डिप्लोमा वाला कैंडिडेट हो। ठीक है, आप पूरा ये चैनल पर एक एक वीडियो हमें चेक कर सकते हैं भाई, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्लियर होते देखने मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए थोड़ा सा चलूँ तो जो टेंडर जारी किया गया है वो IREL की तरफ से टेंडर जारी किया गया है। इसका रिक्रूटमेंट 2022 में भी निकला था भाई IREL का, देन अगेन एक और टेंडर यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ कि यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली जाएंगी वो थोड़ा सा मैं आपको देखो यहाँ पर लेकर चलता हूँ नीचे। तो यहाँ पर देखो डिप्लोमा ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, जूनियर सुपरवाइजर, ये सब जो है यहाँ पर वैकेंसीज रिक्रूटमेंट आते हैं। जहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो सिलेबस भी बताया गया है भाई, यहाँ पर 50 मार्क्स का नॉन टेक होता है, 50 मार्क्स का टेक्निकल होता है ना। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 आते हैं। ठीक है, ये तो डिप्लोमा वालों का हो गया टोटल। अब आऊँ अगर मैं ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, यहाँ पर भी आपके 50 क्वेश्चन 50-50 करके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ मैं भाई ट्रेड्समैन ट्रेनिंग के लिए, जो ITI कैंडिडेट है जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फिटर वाले हों, इलेक्ट्रीशियन वाले हों, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाले हों, ITI इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हों। तो यहाँ पर भी 50 मार्क्स का टेक्निकल पूछा जाता है, 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका जो टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए, टाइम ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। और नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो अभी उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, देन यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर तो सिलेबस को क्लियर करके बताया गया था। 2022 में भी ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ था। तो देखो भाई, अभी सबसे मेन चीज़ है टेंडर का पास होना। अगर टेंडर पास हो जाता है तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 मंथ में यहाँ पर आपको इस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट देखने मिल जाएगा। IREL बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये आता है। तो सारा कुछ यहाँ पर भाई पे स्केल आपका बहुत बेहतरीन आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब इसके रिक्रूटमेंट पर अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो 2022 में जो इसका रिक्रूटमेंट आया था, थोड़ा सा उस पर हम नज़र डालते हैं, है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, IREL ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो वैकेंसीज जारी की गई थी भाई, ये इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए कुछ पोस्ट निकाली गई थी, टोटल 19 पोस्ट थी। ग्रेजुएशन ट्रेनिंग की पोस्ट थी। यहाँ पर पे स्केल भी बहुत अच्छा था भाई, यहाँ पर 25,000 से 68,000 जो है आपका यहाँ पर S1 ग्रेड का पे स्केल था। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर 30,850 रुपये जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर, मैक्सिमम एज 26 साल यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे मैं आऊँ तो जो यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव वाले हैं, ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव वाले वर्कमैन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ITI कैंडिडेट आता है। ITI में सेम भाई ट्रेड्समैन ट्रेनिंग की पोस्ट रहती है। यहाँ पर फिटर वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी मौका दिया गया था, है ना। अब यहाँ पर भाई जो आपका ट्रेनिंग पीरियड में आपको 20,000 रुपये दिया जाता है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी जाती है। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है देन W3 ग्रेड का आपका यहाँ पर पे स्केल रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 22,000 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक लगने लगता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है भाई। और दूसरा भाई, यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो अदर अलाउंसेस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब क्वालिफिकेशन पर आपको थोड़ा सा इसके लेकर चलता हूँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन का इशू यहाँ पर रहता है। तो देखो भाई, क्वालिफिकेशन में क्या है, यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, या फिर 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास ITI होना चाहिए या फिर NSE होना चाहिए। ITI भी होना चाहिए या फिर NSE आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है। यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ट्रेड्समैन ट्रेनिंग में। अब यहाँ पर कहीं कहीं लिख दिया है भाई अप्रेंटिसशिप भी इंक्लूड रहेगा, तो अप्रेंटिसशिप के बाद भी यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर ITI होना कंपलसरी रहेगा। थोड़ा सा आप और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट क्वायरी जो नंबर रहता है वहाँ पर अगर और आप थोड़ा सा क्लियर करके पूछ लें तो बहुत बेटर होगा। वैसे तो भाई यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ITI के बाद NSE, और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप को इंक्लूड किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप डिपार्टमेंट को यहाँ पर कॉल करके पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी रिक्रूटमेंट आने के बाद ये सारी प्रोसेस होगी। अभी तो टेंडर जारी हुआ है, उसके बाद जो है भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो देखो ये प्लांट ऑपरेटर वगैरह के लिए है ना। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर अगर मैं करते हुए चलूँ, यहाँ पर आपका 3 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, जो UR OBC EWS कैंडिडेट हैं। बाकी 50% मार्क्स के साथ जो SC ST EW जो ST SC कैंडिडेट हैं उनके
के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है रिटर्न एग्जामिनेशन का। जो देखो रिटर्न एग्जामिनेशन का भी इन्होंने बताया गया था कि रिटर्न एग्जाम जो है आपका यहाँ पर ट्रेड्समैन ट्रेनी का जो भुवनेश्वर होगा, कटक होगा, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, मुंबई, पुणे, इन सब जगह पर जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रहता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इनका एग्ज़ाम सेंटर बताया गया है, ठीक है। बाकी जो फीस वगैरह भी आपको यहाँ पर बताई गई है कि 472 रुपये जो आपकी यहाँ पर फीस रहती है ST SC PW कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फीस। तो यही है भाई। ये अभी तो देखो टेंडर इसका जारी हुआ है, जैसे ही इसका जो है रिक्रूटमेंट आता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे द्वारा जितनी भी मुझसे बनेगा भाई कोशिश आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। बाकी टेंडर का अभी वेट कीजिए, जैसे ही टेंडर पास होता है भाई, कंप्लीट होता है, तो उसके बाद क्या होता है टेंडर कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है। तो जैसे ही पास होता है टेंडर तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 मंथ में जो है रिक्रूटमेंट भी जो है IREL की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से देखने मिलेगी भाई। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ना। तो बाकी इसकी हर अपडेट के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ। जय हिंद।